Hello to all my NDA aspirants. Your Nanda sir is back with a new maths video. और आज हमारी सेम 2023 वाली सीरीज की वीडियो अपलोड होगी। क्वेश्चंस जो हैं वो है प्रोबेबिलिटी। मैंने पहले ही डिस्कस किया आपके साथ। पहले मैंने क्वेश्चन लिए आपके साथ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, जो 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस हुए। ट्रिग्नोमेट्री 10 से 12, प्रोबेबिलिटी अगेन 10 से 12 क्वेश्चंस। तो 10-10 वाले क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ले रहा हूं पहले। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी वो होगी आपकी स्टैट्स की, ताकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पेपर का, अब मैं ये कहता हूं ये वो चैप्टर है जिनके शोल्डर्स पे एनडीए का मैथ्स का पेपर टिका हुआ है। और इस बार आप देख सकते हो कितने आसान क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आपके साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 5 questions, 3 boys PQRS and 3 girls, right है STU, 3 लड़के और 3 लड़कियां are to be arranged in a group for a photograph. What is the probability that Q and U will sit together? So Q और U को आपने इकट्ठा बिठाना है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर मैंने 2 बच्चों को इकट्ठा बिठाना है तो इट मींस 6 में से 2 इकट्ठे बैठेंगे और 4 मेरे क्या रह जाएंगे, लूज रह जाएंगे। तो जब भी टुगेदर आता है हम क्लासेस में डिस्कस भी करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं जेल का, कि इन बच्चों को आप जेल में बिठा दीजिए। इनको Q और U और ये U और Q, यानी कि these 2 students can arrange themselves। ये जो 2 बच्चे हैं ये अपने आप को अरेंज कर सकते हैं 2p2, और जो बाकी 4 स्टूडेंट है वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं 4p4। मगर आपके पास यहां पर जेल या फिर आप बोल सकते हैं ब्लॉक अरेंजमेंट भी आएगी। जेल या फिर ब्लॉक अरेंजमेंट भी आएगी। और जेल और ब्लॉक का मतलब है यहां पर हमारे पास 5p1। ये हुआ हमारा टॉपिक परमुटेशन का। पेपर में जो क्वेश्चन आया था एक्चुअली वो 2 पार्ट से, 2 टॉपिक से मिलकर बना था। पहला था परमुटेशन जो कि न्यूमिनेटर में है, और फिर है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 6 बच्चों को अरेंज करना है तो वो क्या बन जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। तो दिस विल गिव्स यू 2, ये आपको आ जाएगा 24, एंड दिस इज नथिंग बट 5 आउट ऑफ 120। तो 5 to the 10, ये आपका, आई एम सॉरी, दिस इज 720। तो 5 to the 10 0, और ये आपके पास 24 अपॉन दिस, देन व्हाट इज योर आंसर 1/3। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 1/3, राइट है। सो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, 3 बॉयज PQR, 3 girls STU be arranged in a row for a photograph. What is the probability that 3 boys sit together? तो जब भी टुगेदर आता है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, वही बात, सर हम जेल बनाएंगे और यहां पर इस जेल में हमने तीनों बॉयज को बिठाना है। तो बॉयज कौन है हमारे, सर P है, Q है, R है, और जो गर्ल्स हैं आपकी उनको आपने अलग बिठाना है। तो 3 boys can arrange themselves, that is 3p3. 3 girls arrange themselves, that is 3p3. But ये जो आपने जेल बनाया है जिसे हम लोग ब्लॉक का नाम दे रहे हैं, so that can be arranged, it is 4p1 out of total 6 students. In how many ways 6 students can arrange themselves? That is 6 पे 6, जिसे हम 6 फैक्टोरियल का नाम देते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 6 into 6 into 4 divided by 720। 6 6 दा 36, 36 ये सर 20 बन गया, और 4 1 दा 5। तो लीजिए आपके पास आंसर आ गया 1/5। सो ए ऑप्शन बहुत ही आसान, बेसिक। आप जब भी परमुटेशन शुरू करते हैं, ये क्लास में हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो करवाए हुए हैं, जो पेपर में एनडीए 2023 में आए हैं। आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास बेसिक से क्वेश्चंस हैं, टुगेदर, नॉट टुगेदर, इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन, ऑल्टरनेटिव पोजीशन, ये सारे क्लास में डिस्कस हुए क्वेश्चन है जो एनडीए 2023 में आए।
पेपर का लेवल बहुत आसान था, चांसेस विल बी देयर कि मेरिट ऊपर जाएगी। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम। द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, आपको लड़कियों को इकट्ठा नहीं बिठाना है। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर लड़कियों को इकट्ठा नहीं बिठाना तो आप पहले बॉयज को अरेंज कर दीजिए। हाउ मेनी बॉयज वी डू हैव? वी आर हैविंग 3 बॉयज। नाउ पुट चेयर्स, आप अपनी चेयर्स को अब इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। तो जब आप चेयर्स को एडजस्ट करेंगे तो यहां पर कौन आएंगी? गर्ल्स, राइट है। तो गर्ल्स के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए, बट रिक्वायर्ड कितनी है गर्ल्स? 3, बट 3 बॉयज कैन अरेंज देमसेल्फ। सर 3p3, ये तो हुआ परमुटेशन एंड डिवाइड बाय टोटल, टोटल यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो 4p3 आप जानते हैं स्टूडेंट, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। आप लिख सकते हैं 24 6 और ये हो गया आपका 720, और इसे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 1/5, राइट है। एंड 1/5 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी, सिट टुगेदर नॉट सिट टुगेदर। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q take 2 end positions. P and Q take 2 end positions. मतलब कि हमारे पास आखिर में या तो P आए या फिर आखिर में क्या आए? Q आए। तो बीच में कोई भी आ सकता है। इट मींस बीच में जो मैंने है 4 सर्कल्स बना दिए। कंडीशन यहां पर क्या है? P and Q comes at a end position. तो यहां पर मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो P एंड में लेफ्ट साइड में आएगा या फिर P एंड में कहां पर आ जाएगा? राइट साइड में आएगा। इट मींस 2 केसेस बन जाएंगे आपके पास, और यहां पर क्योंकि चॉइस आ जाएगी तो चॉइस के लिए आप जानते हैं स्टूडेंट, हम मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर क्या लिखेंगे? प्लस। सो P एंड Q टू बी अरेंज देमसेल्फ, अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो 2p2, और ये जो 4 स्टूडेंट्स रह जाएंगे इनकी अरेंजमेंट क्या बनती है? 4p4, और डिवाइडेड बाय, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी है 6 स्टूडेंट यानी कि 720। सो दिस इज 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, ये 24 और ये कितना हो गया? 720। तो ये 24 30, राइट है, और ये आपका आ गया 1/15। डू वी हैव? यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली? कुछ बच्चे सोचते हैं सर जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, दिस इज एक्चुअली सेम। नहीं बेटा जी, वहां पर एक केस एक्स्ट्रा बनता है। जब हम बोलते हैं ना गर्ल्स नॉट टू सिट टुगेदर, तो वहां पर एक प्लेसमेंट ऑफ चेयर की जो है वो एक्स्ट्रा आती है। बट यहां पर जब हम बोलते हैं बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, तो हम यहां पर पहले बॉयज को बिठा लेते हैं, फिर गर्ल को, बॉय को, गर्ल को, बॉय को, गर्ल को। और ये यहां पर उल्टा भी हो सकता है, गर्ल बॉय और गर्ल बॉय भी हो सकता है। तो यहां पर भी आपके पास 2 केस बनेंगे, चॉइस बनेगी। तो या तो हम पहले का आंसर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स डिवाइडेड बाय 6 पर्सन मल्टीप्लाई बाय 2। आप कहेंगे सर 2 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं। अगर मेरे को 3 बॉयज को अरेंज करना है एट 3 पोजीशंस, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज कैन अरेंज एट 3 पोजीशंस, दैट इज 3p3। 3 गर्ल्स टू बी अरेंज 3p3, और हमारे पास टोटल क्या है? 6 पर्सन टू बी अरेंज 6p6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 केस बने हैं। तो आंसर आ गया आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 720, एंड दिस 6 द 36 टू द 720, और ये बन गया आपका 1/10। डू वी हैव? यस वी डू हैव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट पेपर बहुत ही आसान था।
या फिर आप लोगों को आसान लग रहा था, दोज हु हैव टेकन द क्लासेस ईदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विद अस, उनको पेपर डेफिनेटली आसान जरूर लगा होगा। मैं इस बात की श्योरिटी नहीं करता हुआ नहीं हुआ, बट मैं इस बात की श्योरिटी जरूर बोलता हूं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई यूज दीज वर्ड्स, लड्डू मिलेंगे भी, लड्डू बटेंगे भी। और मेरी कमिटमेंट रहती है आपके साथ कि एनडीए के पेपर में मैथ्स की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, मेरी है। जो पढ़ाएंगे वही पेपर होता है, जो पढ़ाएंगे पेपर वही होगा। और जो पढ़ाया जाता है आप देख सकते हो, पिछले 3 से 4 एग्जाम जितने भी निकले हैं, इस वाले में तो क्वेश्चंस भर भर के हमारे वर्कशीट्स में से आए हैं, नोट्स में से आए हैं, जो क्लासेस में डिस्कस हुए हैं उसमें से आए हैं। पेपर का लेवल भी आसान था, मैं मना नहीं कर रहा, पेपर वही है जो बेसिक्स आप पढ़ते हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमारी वर्कशीट्स का है, +1 क्लास का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पर हम डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट मार्क करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। यहां पर आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा मिलेगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उनमें कॉमन कुछ नहीं है, नथिंग इज कॉमन, राइट है, यानी कि जितने भी इवेंट दिए हैं उनमें क्या नहीं है सर, नथिंग इज कॉमन। और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी सर वो 1 आएगी। जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी आएगी? 1। ये 2 बातें थी इस क्वेश्चन में। और हमने कहा था इस क्वेश्चन में जब भी दिया हो आपके पास ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमें इक्वेशन दी थी, थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड 5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू आप क्या कर देंगे? के। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे जो कि k अपॉन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे दैट इज k अपॉन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे दैट इज k अपॉन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालेंगे एंड दैट इज k अपॉन 5, दैट इज k अपॉन 5। सिंस आई हैव डिस्कस विद यू कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी प्लस फोर्थ प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 60, 30 के, 20 के, 15 के, 12 के, और इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 60/77। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 60/77। अब उन्होंने k तो पूछा ही नहीं हमसे, व्हाट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड, उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 77a निकालिए। आपको 77 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a पूछी है। आप देख सकते हो जो a की प्रोबेबिलिटी है वो k/2 है। And what is the value of k? We have calculated that is 77 into 1/2 into 60 divided by 77, और जिसे आप लिख सकते हो 30। क्या लिख सकते हो? 30। So 30 is the answer for this question, option D। आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, पर जो कंसेप्ट था, जो आपका कैलकुलेटिव पार्ट को छोड़कर मैथमेटिकल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, पर वो भी बहुत हल्के लेवल की। आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव डन दिस क्वेश्चन इन द पेपर एज दिस ऑलरेडी बीन डिस्कस इन क्लास, और पेपर कहा भी गया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए आइए देखते हैं आपके साथ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 distinct natural number from 1 to 9 are picked randomly। याद रखिएगा यहां पर वर्ड दिया गया है डिस्टिंक्ट नंबर। 1 से 9 तक में उन्होंने कहा कि डिस्टिंक्ट नंबर पिक करने हैं, और जो डिस्टिंक्ट नंबर हैं आपके, उनका जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी आए, पर उसकी यूनिट प्लेस हमेशा क्या होनी चाहिए? उसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए सर? वो 1 होनी चाहिए। जो यूनिट प्लेस है वो क्या चाहते हैं? वो क्या होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पर जो नंबर बनता है 7 3 दैट इज 21, राइट है। तो यहां पर 3 7, या फिर आपका क्योंकि नंबर पिक करना है वो एक ही आपका कॉम्बो बनेगा, और क्योंकि 2 नंबर है
सो 9 में से कोई दो नंबर, दैट इज 1/9 into 4. व्हाट इज द आंसर? 1/36. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी आपका सही आंसर है, 1/36. The probability that a person recover from the disease is 0.8. यानी कि उसके रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 जिंदा रहने की, और मरने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.2. यानी कि P is called success 0.8, Q is called failure 0.2. एक सक्सेस है, एक फेलियर है. फिर वो क्या बोल रहा है? exactly 2% out of 5, यानी कि 5 में से 2, तो ये हो गया हमारा N5, रिक्वायर्ड 2. तो इन सबको इकट्ठा कर दो तो आपको मिल जाएगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन N. तो हमारे पास 5 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 0.8 का स्क्वायर, 0.2 का क्यूब, दैट विल गिव्स मी 10, 0.64 एंड 0.08. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल गिव्स मी 64, और ये हो जाएगा मेरा 0.08. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 512, डेसिमल लगेगा 4 के बाद, तो 0.0512, 0.0512, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक था इसमें. Suppose that there is a chance that a newly constructed building, तो स्टूडेंट +2 का क्लास को +2 बायस थ्योरम का क्वेश्चन है आपका. ये हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बायस थ्योरम का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, और बायस क्वेश्चन में बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, मगर आपको सिर्फ एक या दो बातों पे आप कंसंट्रेट करना है, बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको. कैसे कि यहां पर वो क्या बोल रहा है? न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को क्लैप्स करना है, यानी कि बिल्डिंग को घेरना है आपने. डिजाइन फॉल्टी और नॉट, ये लीजिए, ये है ब्रह्मास्त्र. या तो यानी कि बिल्डिंग गिरेगी सब्जेक्टेड टू दो बातें. कौन सी दो बातें? या तो फॉल्टी डिजाइन होगा या फॉल्टी डिजाइन नहीं होगा. तो आगे पढ़ते हैं. द चांस दैट अ बिल्डिंग डिजाइन इज फॉल्टी इज 10%, द चांस दैट बिल्डिंग कोलैप्स इज 95%. यानी कि अगर उसका डिजाइन फॉल्टी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी डिजाइन वो है आपके पास 10%, राइट है. और अगर वो फॉल्टी नहीं है तो यानी कि फॉल्टी ना होने का मतलब है कि वो हो गया आपका 90%. और फॉल्टी डिजाइन के साथ बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, यानी कि कोलैप्स बिकॉज ऑफ फॉल्टी डिजाइन, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 95%. और अदरवाइज अगर वो फॉल्टी डिजाइन नहीं है और फिर भी कोलैप्स कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 45%. तो दो बातें क्लियरली पता लग रही है कि बिल्डिंग के साथ दो चीजें होंगी, बिल्डिंग कोलैप्स होगी ही होगी, बट कोलैप्स के लिए दो कंडीशंस हैं. या तो वो फॉल्टी डिजाइन है तो उसके चांस जो है वो 95% है, और कोलैप्स के दूसरे के चांसेस क्या है? 45% है, अगर वो फॉल्टी नहीं है. लास्ट में उन्होंने ऐसे क्या पूछ लिया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फॉल्टी डिजाइन, यानी कि कोलैप्स तो करे पर वो फॉल्टी डिजाइन के कारण कोलैप्स करे. तो इट मींस ऊपर क्या आएगा? फॉल्टी डिजाइन यानी कि 10% मल्टीप्लाई बाय 95% कोलैप्स करेगी, और नीचे क्या आएगा? 10 आउट ऑफ 100, 95 आउट ऑफ 100, और प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा 90 आउट ऑफ 100 और 45 आउट ऑफ 100. इन सभी के नीचे जो 100 है, क्योंकि वो कॉमन है, दैट गेट कैंसल आउट, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है. एक मेरे को 10 भी दिखाई दे रहा है, वो भी कैंसल आउट हो गया. तो आपके पास स्टूडेंट क्या बचा? न्यूमिनेटर में बचा 95, नीचे क्या बचा? 95 प्लस एक बचा 9 और एक बचा 45. और अगर आप ध्यान से देखते तो ये इसमें से 5 19 द राइट है, 19 और ये आपका 9 9 द 81, यानी कि 19/100. तो आंसर आ गया 0.19. दैट इज बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो बी भी हमारा सही जवाब हो गया. और हमारे पास बहुत बेसिक सा, देखो मैं हमेशा बोलता हूं बायस थ्योरम वालों की लेंथ बड़ी होती है पर उसके पीछे का मैथ्स बहुत हल्का होता है. बड़े आराम से आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करते हैं
तो बड़े आराम से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते तो आपको समझ आ रहा था बिल्डिंग के क्लैप्स होने की बात हो रही है, सब्जेक्टेड टू यानी कि या तो फॉल्टी डिजाइन होगा या डिजाइन फॉल्टी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। 3 dice are thrown together, what is the probability of getting a sum which is a perfect square? अब आप जानते हो स्टूडेंट 3 डाइस का मतलब है टोटल 216 केस बनेंगे, पर उस 216 में उन्होंने आपसे क्या मांग लिया? परफेक्ट स्क्वायर। आपसे क्या मांग लिया? परफेक्ट स्क्वायर, जिनका सम तीनों के ऊपर यानी कि तीनों डाइस के ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको टोटल करने पे आपको सम क्या मिलना चाहिए? सर परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। तो इट मींस जो इन तीनों का सम होगा ऐड करके वो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है या तो 1 होगा या आपका 4 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, राइट है, और या फिर 16 हो जाएगा, क्योंकि सम जो मैक्सिमम है वो कितना है आपके पास? 18। तो अप टू 18 तक 1 जो है सर वो तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबरों को ऐड करने पे कभी 1 तो आएगा नहीं। हाँ, अगर प्रोडक्ट होता तो हम 1 कंसीडर कर लेते। तो यहां पर हमारा पहला बनेगा नंबर 4। अब इस 4 को इन 3 डाइसेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन तरीकों से कर सकते हैं? सर अगर हम लोग 3 के साथ लें, सर 3 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ ले सकते हैं। 2, 1 एंड 1, और इन तीनों को जब जंबल करेंगे तो टोटल बनेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2, 3। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस एनडीए में भी आया था, जब हमने कहा था जब भी 3 डिजिट्स को आप जंबल करते हो और उसमें लेटर ऑफ रेपिटेशन हो तो वो आपका 3 केसेस बनते हैं। तो 4 के केस में 2, 1, 1, राइट है, टोटल 4 बन गया। तो और कोई तरीका बनता है 4 केस में? मेरे ख्याल से तो नहीं बनता। तो 4 के बाद हमारा नेक्स्ट बनेगा जी 9। अब 9 के केस में सर 6, 6, राइट है, 6, 6, 12, आई एम सॉरी 6, 6 नहीं होगा, तो हमें 9 बनाना है 6 के साथ। तो 6 बन गया, 6 और 2 8 और 1 9, चलिए 9 बन गया। अब इस केस में सारे नंबर अलग हैं तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9। तो अगर मैं 5 के साथ लूं, 5, 2 7 और 2 9, तब भी 9 बनता है, पर इसमें रिपीट कर रहा है तो सर इसके 3 केसेस बनेंगे। यहां पर 6 केस बनेंगे, यहां पर 3 बनेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है 4 के साथ। सर 5, 4, 9, 6, 4, 10 नहीं बनेगा, हमें 9 चाहिए, तो हम लोग 9 बनाएंगे 4 के साथ। 4, 4, 8 और 1 9, इसमें भी रेपिटेशन है तो 3 बन गया। सर 3, 3, 6 और 3 9, सर पर ये एक ही केस होता है। और फिर हम लिखेंगे 3 के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 के केस। सर 2 वाला तो हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि 2 के साथ आपका 2, 3, 5 और 4। तो 2 के साथ अगर मैं 2 लूं, 3 लूं, 3 और 2 5 और 4, 2, 3, 4, क्या मैंने लिखा है? नहीं लिखा। तो सर इसके बनेंगे 6 केस। तो 6 और 1 7, 3 10, 3 13, 13 और 6 19, 19 और 3 आपका हो गया 22। और हमारे पास केस बनता है 1 और 1 2 और 7 नहीं बन रहा, 5 और 3 8 और 1 9। सर एक 5, 3 और 1 वाला केस भी बनता है, 5 और 3 8 और 1 9, पर चेक कर लीजिए कोई रेपिटेशन तो नहीं है। सर ये भी नंबर अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग होंगे आपके 6, 6 12, 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, राइट है। 5 3 1 6 2 3 4, ये भी आपके 6 बनेंगे, 4 3 7 और 2 9, 3 3 6 और 3 9, 4 4 8 और 1 9, दैट इज दिस। 5 2 7 और 2 9, ठीक है, ये आपके 3 बनेंगे, 6 और 2 8 और 1 9, और ठीक है, अच्छा वो मैं गिन रहा था, ओके। तो अगर मैं इन सारे केसेस को गिनूं, 6 6 12 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25। सर 25 केसेस ही बनेंगे इसके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी बारी किसकी? आपकी सर 16 के लिए, यानी कि 16 वाले केस कंसीडर करते हैं। अब 16 के लिए हमें डेफिनेटली सर हम 6 और 6 12 और साथ में क्या लिख सकते हैं? 4, पर क्योंकि इसके अंदर रेपिटेशन है तो 3 आ जाएगा। और दूसरा सर हम 5 और 5 10 और 6 16,
अभी भी बना, तो इसमें भी रेपिटेशन है। तो 6 और 5 11 और 5 16 तो बन गया, 6 और 4 10 वो भी बन गया। तो सर मेरे ख्याल से इसमें और कोई केस नहीं बनता, तो 3 और 3 कितने केस बनेंगे, 6 बनेंगे। तो टोटल यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कितने केसेस आ गए हमारे पास, 25 ये रहे और 6 31, 31 और 3 34 केसेस बन गए आउट ऑफ 216, जिसे हम लिख सकते हैं 17/108। तो ए ऑप्शन जो था हमारा वो बिल्कुल ठीक था। बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में केसेस बनते हैं, और ये हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर केसेस ज्यादा बनते हैं पहले घंटे में मत करिए, क्योंकि पेपर को प्लान करके बताया जाता है कि आपने पेपर करना कैसे है। तो पहले घंटे में अगर आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो, बाकी क्वेश्चंस के लिए कई बार टाइम नहीं बचता। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन बहुत सारे लड्डू और पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आप उन क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड कर सकते थे। एज आई हैव टेकन ऑल द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, तो यहां पर हमने उसको कंप्लीट किया है। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 17/108। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A fair coin is tossed 6 times. What is the probability that getting a result in the 6th toss which is different from those obtained in the first 5 tosses? ये लैंग्वेज है जो आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देती है कि जो 6th टॉस पे जो रिजल्ट आए वो पहले 5 से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यानी कि 6 टॉस के ऊपर या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है। तो जो पहली 5 टॉसेस होंगी वो आपकी सारी क्या होंगी सर, वो इससे अलग होंगी। यानी कि इन सब पे क्या आएगा, हेड आएगा, और यहां पर इन 5 टॉसेस पे क्या आने वाला है, टेल। अगर आप मिक्स भी कर देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 ही है। तो पहले वाले केस में 1/2 1/2 6 टाइम्स, तो मेरा आंसर बन गया 1/64। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों में क्या दिखाई दे रही है, चॉइस। सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 1/32 इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ऐसे 2 केस बनेंगे मेरे पास, या तो लास्ट में हेड आएगा या फिर लास्ट में क्या आएगा, टेल आएगा। सो आंसर इज 1/32। आसान था, राइट है। और नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा, दोज हु हैव अपीयर्ड इन द मॉक टेस्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने पहले कहा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी क्लासरूम वाले हैं, मॉक टेस्ट वाले हैं, स्टडी मटेरियल वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे एश्योरेंस दी हुई है, वॉट एवर दैट वी आर गिविंग इन द मैथ्स इट्स अ डैम श्योर 100%। 2.5 घंटे वहां पर आपको अफसोस नहीं होगा, प्राउड होगा कि भाई आप लोगों ने गाइडेंस बिल्कुल ठीक ली है। कहने के लिए नहीं गाइडेंस देते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि भी आपको एनडीए मैथ्स तंग नहीं करेगा, ये प्रॉमिस है आपके maths@नंदा सर का। क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हो इट इज 6c4 p⁴ और q⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6c2 p⁴ और q⁴ हो जाएगा। और क्योंकि आप ये भी जानते हैं 6c2 और 6c4 दोनों सेम होते हैं, यहां पर 9 आ गया, p आ गया, और यहां पर आपको क्या मिल गया, q²। और यू कैन राइट p/q इज इक्वल टू 1/9, राइट है, यहां स्क्वायर लिख लेते हैं। तो p/q इक्वल टू 1/3 एंड दिस गिव्स यू वैल्यू ऑफ p that is 1/4 and value of q that is 3/4। क्योंकि रेशियो ऑफ p एंड q इज 1:3, तो वहां से प्रोबेबिलिटी यानी कि वैल्यू ऑफ p क्या आ जाएगी, 1/4 और q आ जाएगा 3/4। उन्होंने आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी सर, p की वैल्यू पूछी थी, देन व्हाट इज योर आंसर, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्लास देयर आर n स्टूडेंट्स स्टैंडिंग P and Q. What is the probability that P and Q sit together if seats are assigned randomly? यहां पर बोला गया है कि क्लास n स्टूडेंट्स की है, उन n स्टूडेंट्स में आपके पास इंक्लूड कर रहा है P and Q को।
अगर मैं क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो P है, Q है और बाकी बचे n-2 स्टूडेंट्स। अब इन सबको आपने अरेंज करना है इस तरह से कि P एंड Q हमेशा इकट्ठा आए। तो इट मीन्स P एंड Q कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन 2 places। इन हाउ मेनी वेज सर? 2p2 एंड रेस्ट ऑफ, यहां पर जो हमारे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं सर वो कितने होने वाले हैं सर? वो n-2 होंगे। सो n-2 स्टूडेंट्स विल अरेंज देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज सर? डेफिनेटली n-2 फैक्टोरियल। पर हम यहां पर किसकी अरेंजमेंट लिखेंगे सर? ब्लॉक की अरेंजमेंट भी तो आएगी। सो ब्लॉक में टोटल कितने ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं सर? हमें n-1 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज n-1 p1 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि इन टोटल मेरे को कितने स्टूडेंट अरेंज करने हैं सर? n स्टूडेंट। तो नीचे टोटल क्या आ गया? n फैक्टोरियल। और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा देखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-2 फैक्टोरियल, और इसे हम लिख सकते हैं n-1, और नीचे आएगा हमारे पास n फैक्टोरियल। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपके पास आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया n फैक्टोरियल। एंड देन फर्दर आप जानते हो ये रहेगा मेरा n-1 फैक्टोरियल, इसे मैं लिख सकता हूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। These two get cancel out, then 2 upon n is the final answer. B option is the correct answer for this question. ये मैं आपके साथ डिटेल कंसेप्ट्स राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज की तरह डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंदर हम आपको एक एक स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके साथ हम एक मैसेज और डिलीवर कर रहे हैं कि हमारा जो जीरो टू हीरो सीरीज वाले बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी हुई है। इफ यू पीपल्स आर स्ट्रगलिंग विद एनडीए मैथ्स, आप कॉल करिए, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। आप डेमो क्लासेस लगा सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके रहने खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट रहेगा। आप हमारे साथ रह के एनडीए की तैयारी करिए एंड लेट्स क्रैक एनडीए इन वन शॉट, दैट इज द प्रॉमिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हो गया हुआ है। सो ये थे हमारे एनडीए 2023 एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। और अपकमिंग वीडियो रहेगी हमारी स्टैट्स के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के आए हैं दैट आई विल डिस्कस अगेन इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। पूरे के पूरे कंसेप्ट्स जो हैं उसके डिस्कस किए जाएंगे आपको, और आप रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन वाकई ही बहुत आसान थे, या जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने तैयारी की, Those who have taken the classes as per of the words, उनके लिए पेपर बहुत आसान था, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस डिलीवर भी हुआ। कहने के लिए पेपर आसान नहीं होता, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म को करवा कर भेजते हैं। आप लोगों को वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक कमिटमेंट के साथ दिया जाता है। सारी थ्योरी, स्मार्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कवर की जाती है। टाइम सेविंग एज पर ऑफ द प्रॉमिस, यू कैन डू 60 क्वेश्चंस इन फर्स्ट 60 मिनट्स, यानी कि पहले ही घंटे में आप दुनिया से जीत जाएंगे विद द प्रॉमिस फ्रॉम योर maths@nanda sir। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।